लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कल 40 आज 67 अमवात। मुल्क में कोरोना से हलाकत खेजी में तेजी आती जा रही है। 24 घंटे में 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही, जबकि 3,582 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC का ये बताना है कि कोरोना से मजमूई अमवात 23,529 हो गई हैं। 24 घंटे में 49,798 टेस्ट किए गए। कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव रोकने के लिए विफाक के तहत आज से नई पाबंदियां नाफिज। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। बंदिश के दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खुली रहेगी। ट्रांसपोर्ट में 50% गुंजाइश और दफातर में 50% हाजिरी की पाबंदी। सरबरा NCOC असद उमर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत को आवाम की सेहत के साथ उनके रोजगार का भी ख्याल है। अगस्त तक पाबंदियां सख्त कर दी। कारोबार हफ्ते में 5 दिन रात 8 बजे तक करने का हुक्म दे दिया। NCOC सरबरा असद उमर कहते हैं दफातर और ट्रांसपोर्ट के लिए 50% की पॉलिसी दोबारा लागू करती है। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। NCOC हिदायत की खिलाफ वर्जी पर इंडोर डाइनिंग बंद की गई। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में खतरनाक सूरत हाल है। अवाम का कहना है लॉकडाउन से तालीम और कारोबार मुतासर होगा। बंदिश से गरीब का नुकसान होगा। लॉकडाउन के बारे में यही है सर, के नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडोर आउटडोर पाबंदी हो रही है, ये तो सरासर गलत है ना। पहले भी टाइम कम किया था तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग मुतासर थे, और अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे सारे अवाम के लिए ना बहुत ही अच्छी होगी। NCOC हुक्मनामे का इतलाक 31 अगस्त तक होगा। अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी गई। और कोरोना के तेज होते हुए वार, सिंध हुकूमत भी तैयार। शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले शहरी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हुकूमत ने फैसला कर लिया, वैक्सीन लगाने के अमल को तेज करने के लिए तमाम ग्राउंड्स को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। पहली मोबाइल बस वैक्सीन सर्विस का आगाज। से बचाव के लिए सिंध सरकार की तेज रफ्तारी। शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले शहरियों को भी वैक्सीन लगाने को तैयार। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बगैर शनाख्ती कार्ड वाले अफराद तालीमी असनात याब फॉर्म पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। शख्सी जमानत न होने की सूरत में फॉर्म पुर करके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर के जरिए भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। वैक्सीन लगवाने की ये सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर में फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन लगाने के अमल को तेज करने के लिए कराची के तमाम अजला के क्रिकेट, फुटबॉल समेत बड़े ग्राउंड्स को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का भी फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 48 घंटों में टास्क मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फेडरल बी एरिया के इंडस्ट्रियल जोन में पहली मोबाइल बस वैक्सीन सर्विस का आगाज भी कर दिया गया, जिससे यौमिया 5,000 अफराद मुस्तफिद होंगे। दूसरी जानिब सिंध में सख्ती और पाबंदियों के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का जमे गफीर कम न हो सका। वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लंबी कतारें सुबह से शाम तक तमाम सेंटर्स पर मौजूद होती हैं। शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो पर आवाम का गैर मामूली रश तहाल बरकरार है। लंबी कतार, घंटों का इंतजार। कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए मुख्तलिफ मराकज़ पर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ कामरान मिनहास मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 5 नंबर में। वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। कामरान बताइएगा। के शहरियों की बड़ी तादाद जो है वैक्सीनेशन के लिए जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा SOPs को जो है मुकम्मल तौर पर जो है फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो है ख़तरात अपनी जगह मौजूद हैं और बढ़ सकते हैं। इस वक्त लगता है कि बहुत से शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ये लाइन लगी हुई है, समाजी फासला भी यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। मैं इन शहरियों से बात करता हूँ कि किस हद तक इन्हें परेशानी हो रही है। सर, आप आए, कब से आए हुए हैं और क्या परेशानी को सामने? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत हल्के हल्के लाइन आगे बढ़ रही है, इस वजह से बड़ी काफ़ी परेशानी है। कल भी मैं आया था यहाँ पे, लेकिन कल तो बाहर तक लाइन थी, इससे भी ज़्यादा दुगनी लाइन थी। अभी और लोग आ जाएंगे बहुत सारे। तो सर, ये हमने ये देखा है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा रश है। वैक्सीनेशन अगर कोरोना वायरस के डर से करा रहे हैं, किसी और वजह से करा रहे हैं? असल में मैं तो खैर इस वजह से भी करा रहा हूँ कि मेरी सिम बंद हो गई है, वरना इसके बारे में कुछ खदशात भी सुनने में आए हैं। डर नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोरोना का डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनिटी पावर है।
जी, आप देख सकते हैं कि शहरियों में जो है कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा खौफ नहीं पाया जा रहा। अकाउंट बंद होना, सैलरी बंद होना और सिम बंद हो जाना, जिसके ख़तरात और जिसकी परेशानी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वैक्सीनेशन के लिए मौजूद है। सहूलियात का जो है फुकदान नज़र आता है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को वैक्सीनेशन लाजमी कराने का कहा जा रहा है, मगर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इस बारे में आपने हमें बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेल्टा वेरिएंट केसेस में इजाफे के बाद सिंध के बाद पंजाब के भी 4 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद के इलाकों में लॉकडाउन। हफ्ता और इतवार को तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर और बेकरीज खुली रही। फिर पंजे गाड़ने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत दीगर शहरों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। संगीन सूरत हाल के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियों का इतलाक और नफाज लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर। 8 अगस्त से इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। तमाम मज़ारात और सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले के साथ काम कर सकते हैं। हफ्ते और इतवार को तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर और बेकरियां खुली रहेंगी। कोरियर, पोस्टल सर्विसेज, गैस, पानी और बिजली के दफातर भी खुले रहेंगे। अगली खबर में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। फैसला कुन मार्के के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की जा सकती है। मैच बारिश के बायस वॉश आउट होने का इम्कान है। 4 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गो कि हमने ये देखा कि पूरी सीरीज़ ही बारिश की नज़र हो गई, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, क्या कमेंट करेंगे उस पर आप? ऑब्वियसली हम सीरीज़ जीतने के करीब हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सीरीज़ जीत जाएं। अगर बारिश होती है तो भी हम जीत सकते हैं और वैसे भी हम जीतने की पोजीशन है। टॉस बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेगा। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज ने जो गलती एक की थी, टॉस जीत के पाकिस्तान को खिला दिया था दूसरे T20 में जो हम जीते, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन मौसम की वजह से T20 ना होने का एक नुकसान ज़रूर है कि जो वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में हमारी प्लानिंग थी कि 5 T20 होंगे, वो 4 हुए और उसमें से भी 2 जो T20 हैं वो वॉश आउट हो गए। तो ये थोड़ा सा झटका लगा। बट ओवरऑल पाकिस्तान जिस तरह से इंग्लैंड में खेल के आया था उससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। अच्छा फवाद, आप नहीं समझते कि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, वेस्ट इंडियन बोर्ड की जानिब से जो है वो शेड्यूल जो है वो इस सीरीज़ का सही तौर पर नहीं किया गया? क्योंकि आजकल तो पहले से पता चल जाता है कि कब बारिश होनी है, मौसम कैसा रहेगा। देखिए, हाँ, जब उन्होंने एक चेंज किया था थोड़ा सा कोविड की वजह से, तो उस वक्त अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा अगले हफ्ते की वेदर फोरकास्ट से कि क्या मौसम रहेगा, लेकिन स्टिल उसके बावजूद उन्होंने चांस लिया, जिसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज़ को हुआ, वहाँ जो देखने वाले हैं उनको हुआ। सो एक पूरी सीरीज़ एक तरह से ख़त्म हो गई ना। अगर आपके 4 में से 2 T20 जो है वॉश आउट हो जाए और ऑलरेडी 5 प्लान थे, एक कोविड की वजह से ख़त्म हो जाए, तो सीरीज़ तो एक तरह से ना होने के बराबर ही है। अगर आज मौसम ने इजाज़त दी और दूसरा T20 हुआ तो सिर्फ 2 T20 की सीरीज़, तो उसका तो दोनों टीमों में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर टॉस हम जीतते हैं तो इसका एडवांटेज ज़रूर होगा, क्योंकि जो देखने में आया 150-60 इसके करीब जो भी स्कोर होगा वो दूसरी टीम को बनाने में थोड़े मसाइल होंगे। अच्छा फवाद, अगर पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, जिसके हवाले से खासे फिक्रमंद रहे हैं मिसबाह उल हक भी, तो आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शोएब मकसूद की जगह आजम खान को खिलाए जाने का इम्कान है। आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला होगा, आजम खान 2 मैचेस के बाद जो है वो टीम में शामिल होंगे या फिर शोएब के साथ ही जाना चाहिए? देखिए, अब ये तो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो बेहतर समझते हैं। आजम ऑलरेडी पहली टीम में थे, वो इंजर्ड हुए तो शोएब आए थे, वो फिट हो गए तो वापस उनकी जगह बनती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाबर हैं, रिजवान हैं, फ़खर को मैं नहीं समझता आप सही नंबर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर से रिजवान ऊपर आए, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। फ़खर को उनके अपने नंबर पे खेलने दे, शर्जील और फ़खर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट नहीं किया प्रॉब्लम, तो हमें वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फवाद, ये बताएगा कि बाबर आजम और शोएब मकसूद की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही प्लेयर्स अगर हम देखें तो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो
आगे आने वाले सीरीज में और मैचेस में आप इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, बाबर तो परफॉर्म करते ही आ रहे हैं। शायद आप सुहेब की बात कर रही होंगी। सुहेब और आजम खान की बात की जा रही है। ठीक है जी। हाँ, आजम तो एक मैच या दो मैच में इतना पता नहीं चलता, आपको लंबा खिलाना पड़ता है। और सुहेब काफी, उनको ज्यादा मैचेस मिले, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शंस नहीं है सुहेब और आजम के अलावा ज्यादा। फिर आप वापस दोबारा आसिफ अली के पास जाएंगे या फिर आपने एक्सपीरियंस शुएब मलिक को जाना है। सो हमें प्रॉब्लम सारी आ रही है कि हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहां तक मिडिल ऑर्डर का ताल्लुक है, ऑलमोस्ट सबको ही खिला दिया हमने पूरे साल में। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उम्मीद यही है कि अगर आजम को थोड़ा सा और चांस मिले तो होपफुली जो एक T20 में जिस तरह का एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आपको 5वें 6ठे नंबर पे चाहिए, वो ये काम कर सकता है। बिकॉज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है 6ठे नंबर पे एक पावर हिटर की, जो हमें नहीं मिल रहा 5वें 6ठे पे। ठीक है, फवाद हमारे साथ रहिएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। भारत के तमाम तर नापाक मंसूबे धरे के धरे कश्मीर प्रीमियर लीग शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट में शरीक टीमों की मुजफ्फराबाद आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इवेंट का आगाज 6 अगस्त को रावलाकोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान मैच से होगा। KPL से मुतालिक बात करते हैं। बरतानवी सिख खिलाड़ी मॉन्टी पेनिसर ने लाइव शो में भारतीय एंकर के छक्के छुड़ा दिए। और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। फवाद, आपने देखा कि किस तरह भारत की जानिब से एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो समझता हूँ जी फायदा पहुंचा दिया है। बिकॉज कश्मीर प्रीमियर लीग जिसको कम लोग जानते थे, आज सारी दुनिया जानने लग गई है। जब आप इस किस्म की चीज करेंगे तो उसका बाज़ वक़्त फायदा हो जाता है। तो मेरी नजर में तो KPL को भी फायदा हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा हुआ। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आप इस तरह से अगर कहेंगे कि अगर आप जाएंगे तो हम आपको अपने मुल्क में स्पोर्ट्स रिलेटेड या क्रिकेट रिलेटेड कोई भी काम नहीं देंगे, तो आप तो उस कॉज को, अगर आप समझ भी रहे हैं कि वो कॉज गलत है, उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरी नजर में उन्होंने फायदा पहुंचा दिया। एक लीग जो थी जरूर अच्छी बड़ी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा बना दिया। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड KPL का लोगों को पता है, हो सकता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा मैचेस भी देखे जाएं। सो हमें भी ये सीखना चाहिए कि इस तरह से अगर आप किसी के बारे में गलत चीज कर रहे होते तो उसका फवाद, इस बार तो BCCI ने हद ही कर दी कि खत भी लिख डाला ICC को कि पाबंदी लगाई जाए कश्मीर प्रीमियर लीग पे, और ICC की जानिब से जो है वो मना कर दिया गया और सुक्की का सामना करना पड़ा BCCI को। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। आप सोचें, 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स सारी दुनिया में, आजकल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे सारी दुनिया चल रही होती है। हर्षल के, मॉन्टी पेनिसर, दिलशान, ये अगर आके ट्विटर पे कह रहे हैं कि जी हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो दुनिया में सोचें कि आपका क्या इमेज बना है इस चीज़ की वजह से। KPL होनी थी और आगे भी होगी, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो इन्होंने प्लेयर्स को इस तरह से मैसेज दे के किया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट्स लविंग दुनिया में लोग हैं और वो इस चीज़ को कतई तौर पे पसंद नहीं करते। सो जो KPL शायद वैसे अचीव ना कर पाती, इनके इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे से मैं समझता हूँ फ़ायदा हो गया KPL को और पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। KPL के साथ साथ पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हमने आपसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।